1948 में रिलीज हुई फिल्म चुनरिया में जब सावन आया गाना बजा तब बॉलीवुड इंडस्ट्री को एक नई आवाज मिली और ये आवाज थी लता मंगेशकर की छोटी बहन और दीनानाथ मंगेशकर की छोटी बेटी आशा की। बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, बच के रहना रे बाबा, कुछ पे नजर। जी हाँ, ये वही आशा भोसले हैं जो आज फिल्मी और गैर फिल्मी लगभग 16,000 गाने गा चुकी हैं और इनकी आवाज के दीवाने पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। ये लड़का है अल्लाह कैसा है दीवाना, कितना मुश्किल है तौबा इसको समझना। इस बात से तो सभी वाकिफ हैं कि आशा शास्त्रीय संगीत, गजल और पॉप संगीत सभी में माहिर हैं और अपनी आवाज के जादू से सभी को अपना दीवाना बना लेती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज वो जिस मुकाम पर हैं वहां पहुंचने के लिए आशा भोसले ने अपने ही परिवार को धोखा दिया था। यही नहीं, इंडस्ट्री में सफलता की ऊंचाइयों पर खड़े ओपी नैयर को आशा ने बर्बाद कर दिया था। अब कैसे इन लोगों का फायदा उठाकर आशा ने कामयाबियों की ऊंचाइयों को छुआ और साथ ही ऐसे और कई राज हैं जो हम इस वीडियो में खोलने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अपने बचपन में आशा भोसले ने कितना स्ट्रगल किया ये बात किसी से छिपी नहीं है। आशा जब सिर्फ 9 साल की थी उनके पिता का निधन हो गया। पिता के निधन के बाद लता मंगेशकर सिर्फ 14 साल की थी और परिवार को संभालने की जिम्मेदारी लता मंगेशकर पर आ गई थी। इसीलिए दीदी की मदद करने के लिए आशा ने भी फिल्मों में गाना गाना शुरू कर दिया। हालांकि वो अपनी गायकी के जरिए लता मंगेशकर जैसी सफलता हासिल नहीं कर पाई। इसीलिए ये भी कहा जाता है कि आशा भोसले उस समय लता जी से जलती थी। वहीं 16 साल की उम्र में आशा भोसले ने कुछ ऐसा किया जिससे लता मंगेशकर के परिवार को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। दरअसल आशा को लता मंगेशकर के सेक्रेटरी गणपत राव भोसले से प्यार हो गया। अब गणपत राव की उम्र आशा भोसले से दोगुनी थी। हालांकि उस वक्त इस बात को लेकर दोनों बहनों के बीच खूब तकरार हुई, लेकिन आशा ने शादी करने का फैसला ले ही लिया था। उस वक्त आशा अपनी बहन का सहारा बनने के बजाय अपना फायदा देखते हुए परिवार को छोड़कर घर से भाग गई। उन्होंने भागकर शादी कर ली। अब आशा को इस शादी से 3 बच्चे हुए, लेकिन ये शादी चल नहीं पाई। आशा भोसले ने किया ओपी नैयर को बर्बाद। आशा भोसले ने बहुत सी फिल्मों के लिए बेहतरीन गाने गाए हैं। इन फिल्मों में बी और सी ग्रेड की फिल्में भी शामिल हैं। जी हाँ, शुरुआती दिनों में आशा को काम तो मिलता रहा, लेकिन वो पहचान नहीं मिल पाई क्योंकि उस वक्त फिल्म संगीत के आकाश में गीता दत्त, शमशाद बेगम और आशा की बहन लता मंगेशकर की जगमगाहट थी। अब अपने बिजी स्केड्यूल की वजह से जो गाने ये मशहूर फीमेल सिंगर्स नहीं गा पाती थी, वो गाने छिटकर यानी बचे कुचे गाने आशा भोसले के पास आते। शौक नजर की बिजलियां। बी और सी ग्रेड की फिल्मों में आशा को गाना पड़ता था। फिर एक दिन आशा की किस्मत ने पलटी मारी और उनकी मुलाकात हुई ओपी नैयर से। 50 और 60 के दशक में कजरा मोहब्बत वाला, दीवाना हुआ बादल, एक परदेसी मेरा दिल ले गया जैसे गानों के म्यूजिक डायरेक्टर ओपी नैयर को ही आशा भोसले को स्टार बनाने का पूरा क्रेडिट जाता है। एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा हम दे गया। और वहीं आशा को नैयर की बर्बादी का। हम आपको इस वीडियो में वो एक बात बताने वाले हैं कि कैसे आशा भोसले ने नैयर साहब को तबाह करके रख दिया। लेकिन उससे पहले जानिए कि ओपी नैयर ने कैसे बी और सी ग्रेड की फिल्मों के लिए गाना गाने वाली आशा को एक जाना माना स्टार बना दिया। नैयर आशा के प्यार में इतने दीवाने हो गए थे कि उन्हें आशा के अलावा किसी और सिंगर की आवाज सुनाई ही नहीं देती थी और उन्होंने एक इंटरव्यू में खुद ये बात कही थी। आशा भोसले को कई हिट्स के साथ नैयर साहब ने ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था। कई फिल्मों में एक साथ काम करने के दौरान नैयर साहब और आशा भोसले काफी करीब आ गए, लेकिन यही अफेयर, यही मोहब्बत नैयर साहब की बर्बादी का कारण भी बना। साल 1958 से लेकर 1972 तक नैयर और आशा भोसले का प्रेम संबंध आगे बढ़ता रहा।
एक शादीशुदा शख्स जिसके 4 बच्चे हैं और एक तलाकशुदा महिला यानी आशा भोसले खुलेआम मुंबई में घुमा करते थे। ओपी नैयर और आशा भोसले की प्रोफेशनल रिलेशनशिप रोमांस में बदल गई। आशा के इश्क में ओपी नैयर ने अपना काम ही नहीं अपनी पारिवारिक जिंदगी को भी फरामोश कर दिया। आशा जी के लिए ओपी नैयर पारस पत्थर साबित हुए। अब ओपी नैयर ने आशा जी को रफी साहब के साथ भी गाने का चांस दिलवाया। इंडस्ट्री में नैयर साहब ने आशा का एक ऐसा मुकाम बना दिया था कि वो हर कंपोजर के साथ काम कर रही थी। लता जी के बाद हर गाने में उनकी आवाज थी। लेकिन एक वक्त आया जब ओपी नैयर अपने करियर में ढलान पर थे और इसी समय आशा ने नैयर का साथ छोड़ दिया। ओपी नैयर का आशा भोसले के साथ प्रेम संबंध 14 सालों तक चला, लेकिन जब आशा को महसूस हुआ कि अब नैयर साहब उनके ज्यादा काम नहीं आ सकते, तो आशा भोसले ने 1972 में ओपी नैयर को छोड़ दिया। इसके बाद आशा भोसले और ओपी नैयर ने एक छत के नीचे कभी कदम नहीं रखा। नैयर साहब ने कहा था कि आशा इज आउट ऑफ माई लाइफ फॉरएवर। इसके बाद आशा भोसले ने अपनी सफलता की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए एक नए रिश्ते में कदम रखा। जी हाँ, आशा बहुत जल्दी नैयर साहब के प्यार और उनके साथ बिताए पलों को भूल गईं, क्योंकि उनके सिर पर सिर्फ और सिर्फ कामयाबी का नशा सवार था। अब हम आपको बताएंगे कि नैयर साहब के बाद आशा भोसले ने कामयाबी के लिए किसका सहारा लिया, लेकिन उससे पहले सुनिए कि कैसे नैयर साहब से आशा की जुदाई को जब नहीं सहा गया और उनकी जिंदगी कैसे तहस नहस हो गई। आशा भोसले के कारण नैयर के परिवार वालों ने भी उनसे किनारा कर लिया था, वहीं आशा ने भी उन्हें छोड़ दिया। उनकी जहनी तकलीफ बहुत बढ़ गई और आखिरकार 1994 में उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया। घर, बैंक अकाउंट, कार, सब कुछ छोड़ दिया और एक अनजाने परिवार में पेइंग गेस्ट की तरह रहने तक की नौबत आ गई। एक मौके पर नैयर साहब ने एक पत्रकार से यहाँ तक कहा था कि लोग कहते हैं मोहब्बत अंधी होती है, लेकिन मेरी मोहब्बत अंधी ही नहीं बहरी भी थी। ओपी नैयर की हालत उस हारे हुए इंसान की तरह हो गई जिस मोहब्बत के लिए उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगाया, उसने ही उन्हें बीच रास्ते में छोड़ दिया। फेम की ऊंचाइयों को छूने वाले ओपी नैयर को आशा भोसले के प्यार ने बर्बाद कर दिया था और धीरे धीरे फिल्म बिरादरी भी उन्हें भूल गई। उन्होंने बॉलीवुड से खुद को पूरी तरह से काट लिया था। उनके परिवार ने भी उनकी कोई खोज खबर नहीं ली। 28 जनवरी 2007 को उनकी मौत हो गई थी, लेकिन अंत वक्त में भी उन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी। लिख दिया था कि उनकी अंत्येष्टि में परिवार का कोई व्यक्ति शामिल नहीं होगा। आशा भोसले के डार्क साइड की स्टोरी में अभी एक और ट्विस्ट आना बाकी था, जिसका नाम था R.D. बर्मन। लेकिन इस रिश्ते के बारे में बताना इस वीडियो में मुमकिन नहीं है, इसीलिए आशा भोसले और R.D. बर्मन के रिश्ते की सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो का अगला पार्ट यानी पार्ट 2 जरूर देखिएगा, जिसमें कई ऐसे पलों का जिक्र भी है जिसे जानने के बाद आपको शायद खुद पर यकीन भी ना हो। फिलहाल ओपी नैयर के साथ आशा भोसले की इस बेवफाई के बारे में जानकर आपकी राय कमेंट के जरिए शेयर जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ ही घंटी वाले आइकन को भी दबाएं।